happy on this day? क्या आज के दिन आप खुश हैं? It's a great day for all of us. हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है. We are celebrating Jesus. हम यीशु को मना रहे हैं. Amen. Amen. Who loves us, जो हमें बेहद who चाहता loved है, us, जिसने हमसे प्रीति की, and He came for us. और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे He लिए didn't come for आया. Himself. वो खुद के लिए नहीं He आया. came for us. वो हमारे लिए आया. So we celebrate and honor this day. तो इस दिन को मनाते हैं, इस दिन का उत्सव करते हैं. Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. You're all looking very good. आप सभी लोग बहुत ही अच्छे You're all दिख रहे हैं. dressed up for Jesus. आपने यीशु के लिए अच्छे कपड़े पहने हैं. Amen. Amen. He will dress us up when we are in heaven. और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वो हमें सजाएगा. Amen. Amen. Hallelujah. You know, I wrote a message on Santa Claus. और Did मैंने you read it? सांता क्लॉज पे एक संदेश डाला है. आपने पढ़ा ही होगा. नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अच्छा, go read it. तो आप अच्छा You know, होगा कि because आप many पढ़िए. were asking me about this. क्योंकि कई लोग सांता क्लॉज के बारे में मुझसे पूछ I रहे had थे. spoken a little bit here and there. मैंने यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी दी है. So I thought let it be. I'll just make a message and post on the Facebook. और मैंने सोच ही लिया था कि मैं एक संदेश बनाऊंगा और फेसबुक पर डालूंगा ही. I didn't put the whole thing मैंने पूरा संदेश तो because there नहीं are many डाला. Christians who are yet in that old revelation. क्योंकि अब भी कुछ ऐसे क्रिस्ती जो पुराने प्रकाश में ही चल रहे हैं. Amen. Amen. Oh my, what is happening? I don't know. So to bring joy ताकि in our lives. आपके हमारे जीवन में आनंद Amen. कराए. You know, joy is a very important factor in our life. आप जानते हैं कि आनंद हमारे जीवन में अहम मुद्दा है. It will protect you from sickness and disease. बीमारी और रोग से यही आनंद आपकी रक्षा Remember करेगा. this. ये बात याद रखिए. You must maintain the joy. और इस आनंद को आपको बरकरार रखना Keep है. the joy. इस आनंद को बनाए Express the रखिए. joy. इस आनंद को प्रस्तुत कीजिए. For the joy of the Lord is our strength. क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी The ताकत spirit है. of joy is already in us. और प्रभु का आनंद पहले से ही हमारे अंदर है. Do not hinder it. उसे रोकिए मत. Let it flow. उसे बहने Let it be दीजिए. expressed. उसे प्रस्तुत होने दीजिए. Amen. Amen. That's a great blessing. और इसमें महान आशीर्वाद है. Amen. Amen. You know, today the Lord gave me a beautiful message on worry and fear, और आज प्रभु ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है चिंता और परेशानी which पर. I believe will bless you all. और मेरा पूरा विश्वास है ये संदेश आपको यकीनन You आशीर्वादित know, in करेगा. these days, God is opening up revelation. आप जानते हैं इन दिनों में प्रभु प्रकाश खोल रहा That's है. very important. और ये जानना बहुत जरूरी है. We must come out of the old and enter the new. हमें पुराने से निकलकर नए में प्रवेश God करना has है. great plans for the church. और कलीसिया को लेकर प्रभु के मन में महान योजना है. God has a timeline in heaven, और परमेश्वर का समय में एक परमेश्वर की स्वर्ग में एक समय तालिका है. and accordingly He goes, और उसी समय के अनुसार प्रभु काम करता not है. based on human timeline, इंसान के समय अनुसार नहीं. not what you think, what should happen. आप जो सोचते हैं आपको लगता है ऐसा होगा वैसे स्वर्ग God काम नहीं already करता. has a timeline. प्रभु के पहले से ही एक समय At तालिका the है. right time, Jesus came. सही समय पर प्रभु यीशु आए. It was not that we were waiting for Jesus to come. ऐसा नहीं कि हम रुके थे तब प्रभु यीशु आए. No, He came according to His timeline. वो अपने ही समय तालिका अनुसार आए. You know, sometimes, many times, Jesus said, और कई बार प्रभु यीशु ने कहा "My time is not yet come." कि अब तक मेरा समय नहीं आया So है. that shows He walked in our Father's time. और ये बात साबित करती है कि वो हमारे पिता के समय में चला. So we must be open to Holy Spirit, तो जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खुला रखें. who will show us what time we are in. और जो हमें बताएगा कि हम कौन से समय में हैं. Amen. Amen. Now, before I start with this message, इससे पहले कि आज के संदेश से शुरुआत let me करूं, give you some things about from Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा ने कहा है कुछ ऐसी बातें आपसे बांटना Then I'll start चाहूंगा. with the message. और उसके बाद हम संदेश को शुरू Okay, करेंगे. you can go home and read my message on the Santa Claus. और सेंटा क्लॉज पर जो मैंने फेसबुक पे संदेश डाला है आप घर जाके पढ़ So, सकते हैं. because the devil is putting many confusions. क्योंकि शैतान बहुत सी उलझन पैदा कर रहा Because he है. hates those who love Jesus. क्योंकि जो यीशु से प्यार करते हैं शैतान उनसे नफरत करता है. Okay. Now, regarding Christmas, अब क्रिसमस के विषय में this is what Holy Spirit told me. ये बात पवित्र आत्मा ने बताई. Even though our Father has not had Holy Spirit reveal to us human beings the exact day in the history of planet Earth when Christ our Lord was birthed. इसके बावजूद कि हमारे स्वर्गीय पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये बताना ना चाहा कि प्रभु यीशु का जन्म किस तारीख को किस दिन पर इस धरती पे हुआ इंसानों को, From the womb of Mary, और मरियम के गर्भ से. he said it is important पर उसने कहा ये महत्वपूर्ण है to have a yearly observance कि हम वार्षिक इसका उत्सव मनाएं. of remembering and honoring this great event. और ये जो महान दिव्य घटना हुई है उसके सम्मान में हम इस दिन को वार्षिक रीति से मनाएं. Now, this what I'm saying is from Holy Spirit. और जो मैं कह रहा हूँ ये पवित्र आत्मा के द्वारा Okay. कहा गया है. Second. दूसरी बात,
Our Father loves when his family, he calls the church family. और हमारा पिता कलीसिया को अपना परिवार कहता है। When Holy Spirit said family, I was so happy. और जब पवित्र आत्मा ने परिवार शब्द कहा तो मैं बहुत खुश हुआ। He said, our Father loves his family और वो कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता उसके परिवार को चाहता है। when we have worship service honoring Christ. और जहाँ हम मसीह का मान करते हुए आराधना की सभा रखते हैं, ये बात पिता को बहुत अच्छी लगती है। He loves music by the choir और उसे अच्छा लगता है जब भजन मंडली गीत गाते and हैं his family singing Christmas songs. और उसका अपना परिवार क्रिसमस के भजन गाता है। ये बात पिता को बहुत भाती है। Amen. आमीन। Third, तीसरा, he said that even the angels और वो कहता है कि यहाँ तक कि स्वर्गदूत are here with us, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है celebrating with our Father's family. और हमारे पिता के परिवार के साथ ये जश्न मना रहे हैं। They come and assemble वो आकर जमा होते हैं because our Father's family have gathered together to honor Christ our Lord. और वो आकर इसलिए जमा होते हैं क्योंकि हमारे पिता का परिवार जो कि कलीसिया है वो इकट्ठा हुई है मसीह हमारे प्रभु का मान करने के लिए। Amen. So Amen. they gather here. इसलिए स्वर्गदूत यहाँ जमा होते हैं। Amen. आमीन। Now, because there are many Christians who are religious, very religious minded. अब ऐसे बहुत से मसीह हैं जिनकी सोच धार्मिक प्रवृत्ति की बनी हुई But है। even regarding that, Holy Spirit has said something which I will tell you. और इसके विषय में पवित्र आत्मा ने कुछ बताया जो मैं बहुत जल्दी आपसे कहूँगा। Okay. And this is what he stated. और ये बात उसने कही, If a Christian on the Christmas Eve would go to a nightclub, यदि कोई मसीह होने के बावजूद बड़े दिन के अवसर पर या क्रिसमस की रात को कोई नाइट क्लब में जाता है where alcoholic beverages are served and consumed, जहाँ शराब परोसी जाती है और शराब पी जाती है and physical feelings of men and women are aroused, और मनुष्य की शारीरिक जो लालसाएं हैं या जो वासनाएं वो उमड़ाई जाती है which should only happen in marriage relationship, और ऐसी भावनाएं जिनका सिर्फ शादी के बंधन में ही होना चाहिए, जो angels will not accompany these Christians. तो ऐसे मसीहों के साथ स्वर्गदूत नहीं रहेंगे। Amen. Now, Amen. these are all very important mysteries. और ये Let बहुत us, ही महत्वपूर्ण रहस्य है very important to know this. और बहुत जरूरी है इन बातों को Because जानना। it requires much prayer to get to know all these things. और बहुत प्रार्थना की आवश्यकता होती है कि ये सारे रहस्य पता लग सकें। Next he said, और अगला उसने कहा, now this is very important. अब ये जानना भी बहुत जरूरी है। Now he said, though some observe on the 25th December और जो 25 तारीख को ये जश्न मनाते हैं and some feel it is error to observe 25th December, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 25 तारीख को यीशु का जन्म मनाना गलत है। our Father wants his family हमारा पिता चाहता है उसका परिवार जो है to learn to be at peace with each other. वो चाहता है कि उसका परिवार एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखे। पवित्र आत्मा ने ये बताया कि भले थोड़े क्रिस्ती लोग बिलीव नहीं करते 25 को, थोड़े लोग बिलीव करते हैं, but our Father says our family still should be at peace with one another. पर हमारा पिता कहता है कि हमारे परिवार ने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखनी Our चाहिए। Father doesn't like in the family the members of God's household to criticize one another for anything that some believes this and some believes that. हमारे पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मसीह के परिवार में कुछ लोग यदि कुछ बात पे विश्वास करते हैं और कुछ यदि एक बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो एक दूसरे की वो ना बदनामी करें ना एक दूसरे की निंदा करें। Our Father wants that in his family there should be peace. हमारा पिता चाहता है कि उसके परिवार में शांति कायम रहे। Amen. Amen. Maybe you have a different revelation. हो सकता है आपका प्रकाश अलग है, Another Christian has a different revelation. दूसरे मसीह का प्रकाशन अलग है। Accept one another एक दूसरे का स्वीकार कीजिए and live at peace. और एक दूसरे के साथ शांति बनाए This is the रखें। instruction from Holy Spirit. और ये सूचना पवित्र आत्मा द्वारा दी गई Don't है। criticize एक दूसरे की निंदा मत those who कीजिए, observe उन लोगों की जो मनाते हैं or those who don't observe. या जो इस दिन को नहीं मनाते उनकी भी बुराई मत कीजिए। Live at peace with one another. एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखिए, मेल मिलाप बनाए Did you रखिए। understand this? तो ये बात क्या आप समझ चुके हैं? Okay. Because these things you will not get it anywhere around. क्योंकि इस तरह का संदेश आपको बाहर सुनने को नहीं मिलेगा। No, you won't get it. आपको ऐसे संदेश Because नहीं मिलेंगे this is personally from Holy Spirit. क्योंकि ये निजी तौर से पवित्र आत्मा ने दिया है। Because many don't know this. क्योंकि कईयों को ये बात नहीं पता है। So according to my leading,
इसलिए जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया है, I'm just writing down on the Facebook or I'm giving it personally. मैं या तो ये बातें फेसबुक पर लिख देता हूँ या निजी तौर से आपको यहाँ आके बताता हूँ। Next he said, और अगला वो कहता है, if our Father wanted us born again Christians to know the exact date of the miracle conception, यदि हमारा स्वर्गीय पिता चाहता कि यीशु का जहाँ चमत्कारी जन्म हुआ उसकी सही तारीख हमें पता हो, and the birth of his only begotten son, और उसके इकलौते प्रिय पुत्र का जन्म किस दिन हुआ, यदि वो चाहता कि हमें पता हो, Holy Spirit would have included the information in the Bible, तो पवित्र आत्मा ने यकीनन ये जानकारी बाइबल में शामिल की होती, but he has not. पर पवित्र आत्मा ने ये जानकारी नहीं डाली है। Amen. Amen. See, Holy Spirit could write everything, देखिए पवित्र आत्मा सब कुछ लिख सकता है, but he has not पर written उसने there. वो बातें नहीं लिखी है। Okay. Even other events that has happened is not written. यहाँ When? तक कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पहले भी हुई होंगी पर उनका भी उल्लेख बाइबल में नहीं किया गया है। But though the day is not mentioned, इसके बावजूद कि दिन का उल्लेख नहीं किया but गया the है, event has happened. पर घटना यकीनन हुई है, And that is the most important. और घटना बेहद मायने रखती है। That means you must not only remember on this 25th इसका मतलब ये दिन आपको सिर्फ 25 तारीख को याद नहीं रखना and है forget all other days. और बाकी दिनों को भुला नहीं You देना know, है। if Holy Spirit would have put date, यदि पवित्र आत्मा वो तारीख day. डालता या दिन डालता, Christians would celebrate only that day. तो मसीह सिर्फ वही दिन को मनाते, They'll remember only on that day. उसी दिन पर उसको याद करते। But God wants it to be remembered for every day. पर परमेश्वर चाहता है कि हर दिन आप इस घटना को याद करें। Amen. Amen. We must live based on this day. और इसी दिन के आधार पे, घटना के आधार पे हमें जीना है। Jesus came for us. यीशु हमारे लिए आए, So we must live for what Jesus came. तो जिस मकसद के लिए यीशु आए उस मकसद के लिए हमें You जीना know, है। because Holy Spirit knows us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जानता These है people will take that day कि ये लोग सिर्फ उस दिन को उठा and remember लेंगे that day, और उसी दिन को याद celebrate that करेंगे, उसी day, दिन को and मनाएंगे forget all other days. और बाकी दिनों को भूल जाएंगे। You know, see, though Holy Spirit did not want me to tell you this, इसके बावजूद कि पवित्र आत्मा नहीं चाहता था कि ये बात मैं आपसे कहूँ, only he said that I have not written it. और उसने सिर्फ यही कहा कि मैंने ये बात नहीं लिखी But है, he told me personally this is the reason. पर उसने कारण भी बताया निजी तौर से कि इसके पीछे का कारण But ये मेरा है। मुंह से निकल गया है, बहुत सारा चीज मैं नहीं बोलता हूँ, because many are not grown up. क्योंकि अब तक Okay. बहुत से लोग बड़े नहीं हैं, Okay, so the event is very important. इसलिए घटना बहुत मायने रखती Amen. है। Amen. You have to celebrate this event every day of your life. आपके जीवन के हर दिन पर आपको इस घटना के जश्न को Don't मनाना give है। any day for the devil. किसी भी दिन को शैतान को मत दीजिए। Every day I declare, हर दिन मैं घोषणा करता हूँ this day is God's day. कि आज का दिन प्रभु का दिन है। Amen. Amen. You have authority. आपके पास अधिकार है। You know, Holy Spirit told me that the devil is not being given authority. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान को अधिकार नहीं दिया गया Spirit है। beings don't have the right to rule and reign आत्मिक प्राणियों को अधिकार नहीं कि धरती पर राज और प्रभुता because करे, they have not been given a physical body. क्योंकि उन्हें शारीरिक शरीर नहीं दिया गया है। Amen. Amen. They don't have the right. उनके पास हक नहीं है। You have the right. आपके पास अधिकार है। You are a spirit soul, yet God has given you a body to reign and rule on this earth. चाहे आप आत्मा और प्राण हैं, फिर भी इस धरती पर राज करने के लिए प्रभु ने आपको शरीर दे रखा है। If you don't let Him, यदि आप उसे अनुमति ना He दें cannot. तो वो काम नहीं कर सकता। Know this well. ये भली भांति जानिए। Amen. Amen. God has not given them to reign and rule. और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार नहीं दिया है कि No. राज और प्रभुता करे। He has given you. प्रभु ने ये अधिकार आपको दिया है। Amen. But we Amen. give it to the devil to rule. पर आप ये अधिकार शैतान को देते You हैं, don't शैतान take को देते it. हैं, आप उसे लेते नहीं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. This day is आज blessed. का दिन आशीर्वादित है। I am in favor on this day. इस दिन पर प्रभु की कृपा Good मुझ पे है। things are happening in this day. आज के दिन में अच्छी बातें हो रही मेरे Amen. साथ। Amen. In this day, I will have good health. और आज के दिन मेरे पास अच्छी सेहत होगी। You have to take that authority. आपको वो अधिकार लागू करना If है। you don't do anything, the devil will take it from you. यदि आप इसे लागू ना करें तो शैतान ये आपसे ले And he लेगा। will reign over your life, or your family, or relationship. आपके
संबंधों पे, जीवन पे, आपके नातों पे वो राज करेगा। Don't let it उसे राज happen. मत करने दीजिए। He has no right. उसके पास हक नहीं Know है। this well who you are in और भली Christ. भांति जान लिए कि मसीह में आप कौन हैं। You have authority. आपके पास अधिकार You have है, power. आपके पास शक्ति है। Just use your words and say, सिर्फ अपने शब्दों का इस्तेमाल करके तो Amen. देखिए। Amen. God has given you authority. प्रभु ने आपको अधिकार दे And रखा है authority comes from your mouth. और ये अधिकार आपके मुंह से आता है। Life and death. जीवन और मरण You choose. आप खुद The Bible चुनिए। says. See, God has made you something where you can choose. और प्रभु ने आपको ऐसी ताकत दे रखी है जहां आप चुन सकते हैं। God has given you a choice. प्रभु ने आपको चुनाव दिया है। What you say will happen. जो आप कहेंगे वही पूरा होगा What you choose will come to you. और जो आप चुनेंगे वही आपके पास आएगा। You're not an animal. आप कोई जानवर नहीं है। No. You're a human being made in the image of God. नहीं, आप इंसान हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। You must take and start living in authority. और उसी अधिकार को जानकर उसमें जीना शुरू कीजिए। We are in such times today. हम ऐसे समय में हैं आज। Come out of the old revelation. पुराने प्रकाशन के बाहर आइए। If you stick there, God will not open up new for you. यदि आप वही पुराने में बने रहेंगे तो प्रभु आपके लिए नए दरवाजे नहीं खोलेगा। Amen. Amen. Okay. You know, Christmas has a very personal touch for each of us human beings on this planet Earth. आप जानते हैं इस पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़ा दिन एक गहरा स्पर्श रखता So है। don't leave it to others. तो इस दिन को दूसरों को मत दीजिए। तुम जॉयफुल रहो, तुम सेलिब्रेट करो, मैं बैठता हूँ घर में, मैं कुछ नहीं कर। No, अरे, you thought it is not for you आपको personally. लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। That's what today I want to tell you. इसलिए आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ Christmas has a personal touch for each and every one of you. और आप में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो क्रिसमस है, ये बड़ा दिन है, एक गहरा स्पर्श रखता है, निजी स्पर्श रखता It's है। not something general. ऐसा नहीं है कि ये कोई आम बात है। वो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, कर ऐसा नहीं है. It's personally for you. ये निजी तौर से आपके लिए है। I want to show you that, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको so you can live a blessed life. ताकि आप आशीर्वादित जीवन जी सके। Amen. Amen. That you don't give it to others. तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं ना, तुम करो, मैं क्या बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, ऐसा सब बात नहीं करने का हम लोग. When you know it is personally for you, you will come and celebrate. जहाँ आप जान लेंगे कि निजी तौर से ये जन्म आपके लिए हुआ तो आप जरूर आके इसका जश्न मनाएंगे। The birth of Jesus यीशु का जन्म is not simply an interesting fact of history वो सिर्फ इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना नहीं है and wholly unrelated to you और ऐसा नहीं है कि ये घटना का आपसे कोई लेना देना and to नहीं, your present life. या आपके वर्तमान जीवन से ये घटने का कोई लेना देना नहीं, ये तो कोई इतिहास के पन्ने की बात है, ऐसा नहीं है। नहीं है. Second, दूसरा, Christmas has to do with you personally. बड़ा दिन या क्रिसमस इसका निजी तौर से आपसे लेना देना है। When our Father sent the angels जहाँ हमारे पिता ने स्वर्गदूत भेजा and made them to announce or declare, और वही स्वर्गदूतों ने आके घोषणा या ऐलान की and they announced the birth of Jesus, और उन्होंने यीशु के जन्म की घोषणा की, look at this personal importance of his coming तो देखिए उसके आने के इस निजी संदेश को that is emphasized in this scripture. और जो इस संदेश के द्वारा जहाँ जोर दिया गया No, है, don't make it personal. इसे निजी बनाइए, खुद पे लागू Hello. कीजिए Make everything in the Bible personal. और बाइबल में हर एक बात को खुद पर लागू ऐसा मत बोलो कीजिए। ये उनके लिए है, मेरे लिए नहीं, ऐसा कभी मत बोलो. बाकी लोग सब मजा करेंगे, तुम ही नहीं करेगा. हेलो, it is personal connection. ये ऐसा संबंध है, ऐसा नाता है जो निजी तौर से जोड़ा गया है। Make it personal. इसे खुद पे लागू If कीजिए। Jesus talks about healing, make it personal. यदि यीशु ने आरोग्य के विषय में बोला है, उस आरोग्य को निजी तौर से If God उठाइए। says He loves you, He यदि- loves the world, यदि प्रभु कहता है वो सारे जगत से प्रीति you करता are है, included there. तो उस जगत में आप शामिल हैं। Make it personal. उसे निजी He तौर से लागू loves कीजिए me. कि वो मुझसे प्रीति करता है। Don't generalize. उसे आम मत बनाइए। Amen. Amen. इसके लिए हम लोग इतना खुश नहीं, इतना what do you call, we are not blessed and we are not successful because we make it very general. क्योंकि इस घटना को, इस जन्म को हम आम बना लेते हैं, इसलिए हम उल्लासित नहीं होते, प्रफुल्लित नहीं होते, आनंदित नहीं नहीं, होते। उसको प्रभु कर दे सकता है, मुझे मालूम, ऐसा मत करो कभी भी. God never treats that way. परमेश्वर इस तरह से व्यवहार He नहीं puts करता। everyone on the same platform वो हर किसी को एक मंच पे खड़ा because करता we है, are saved by grace क्योंकि हम सभी का उद्धार अनुग्रह से हुआ है। on what He did for us. उस काम के आधार पे जो उसने Independent हमारे लिए of किया, us. और इसका हमारी अच्छाई से कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं हमारे से.
Amen. आमेन। तुम अच्छे हो इसके लिए ऐसा नहीं है, प्रभु अच्छा है इसके लिए वो हमको दे रहा है. आमेन। Amen. आमेन। Okay, so make it personal. तो इस घटना Now को let me निजी show you बनाइए। this. मैं आपको बताना In चाहूंगा Luke 10 to 12, लूका 2:10 से 11। the first thing the angel spoke, our Father told the angels to speak is this: और जो पहली बात हमारे स्वर्ग के पिता ने कहा स्वर्गदूत से कहने के लिए वो do ये है, not be afraid. वो कहता है भयभीत ना हो। You know, when I was looking at this verse, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था Holy Spirit gave me a beautiful message on worry and fear. तो पवित्र आत्मा ने बहुत ही सुंदर संदेश चिंता और परेशानी पे दिया He said they are related. और उन्होंने कहा कि एक दूसरे से And जुड़े हैं I will teach you और मैं आपको सिखाऊंगा how it's related, कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हैं how the devil is using these two. और कैसे शैतान इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा They are है the two most powerful weapons of the devil, और शैतान का ये बहुत ही सामर्थ्यशाली हथियार है which is destroying many Christians' lives. और यही हथियार के द्वारा शैतान कईयों के जीवन को मसीहों के जीवन को बर्बाद कर रहा If you है। get this message, you'll be out of all this, and the devil will not be able to do anything. यदि इस संदेश का प्रकाशन आपको मिल जाए तो आप इन सभी बातों के बाहर आ जाएंगे और शैतान आपको छू नहीं पाएगा। Okay. So what does the angel say? तो देखिए स्वर्गदूत ने क्या First, कहा our Father said, "Go and tell them. और पहले तो हमारे पिता ने कहा स्वर्गदूत से कि जाकर उन्हें बताओ Do not fear." कि भयभीत ना हो। Amen. आमेन। He's telling you, "Do not fear." और प्रभु आपसे भी कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है For I bring you, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ personally you, और निजी तौर से सिर्फ आपके लिए personally तुम्हारे लिए. और ये सिर्फ आपके लिए है। Amen. आमेन। Make it personal. इसे अपने पे ही लागू कीजिए I bring you. और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। Amen. आमेन। It's a personal relationship with you. और ये एक ऐसा निजी नाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जोड़ा गया है। Amen. Amen. God doesn't generally love everyone. ऐसा परमेश्वर नहीं. हर किसी से सामान्य प्रीति नहीं करता, It's personal. ये बहुत निजी है I bring you good news. कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा संदेश I लाया bring हूँ। you good news. मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाया हूँ Jesus' birth brought good news, और यीशु का जन्म हमारे लिए अच्छी खबर लाया, not bad news. बुरी खबर नहीं। बहुत लोग bad news preach कर रहे हैं. There is no bad news in this good news. और इस अच्छी खबर में बुरी खबर की मिलावट नहीं After है। Jesus rose up from the grave, there is no bad news. और यीशु के कब्र में से जी उठने के बाद अब तो हमारे लिए कोई बुरी खबर है ही नहीं। Hello? There is no bad news. तो हमारे लिए कोई बुरी खबर नहीं है। I gave this message last week. और पिछले हफ्ते इस संदेश में दे चुका हूँ। Every blessing, healing, forgiveness is in the finished work. और हर एक आरोग्य आशीर्वाद छुटकारा यीशु के समाप्त कार्य में है। You have to do nothing. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. Healing is in the finished work. और आरोग्य उसके समाप्त काम Blessing is in the में, finished work. आशीर्वाद उसके समाप्त कार्य Salvation is the में, finished work. उद्धार उसके समाप्त कार्य Deliverance is the में, finished work. छुटकारा उसके समाप्त Blessing कार्य is in the में, finished work. आशीर्वाद उसके समाप्त कार्य Prosperity is in the में, finished work. उन्नति उसके समाप्त कार्य में है। You name everything is in the finished work. आप नाम लीजिए वो सारी बातें उसके समाप्त कार्य Means में है। I have finished it for you. इसका मतलब प्रभु कह रहा है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए समाप्त कर दिया है, You just believe. तुम सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखो। He's not saying do to receive, believe to receive. प्रभु नहीं कहता है काम करो फिर मिलेगा, वो कहता है विश्वास करो तो वो तुम्हारा Religion है। will make you work to get, और धर्म कहेगा कि पहले काम करो तब तुम्हें मिलेगा, pay to get. अच्छी कीमत चुकाओ फिर मिलेगा। Grace gives you freely. पर कृपा आपको मुफ्त में देती है। It says believe to receive. और बाइबल कहती है सिर्फ विश्वास करो ताकि वो आपका हो जाए। Amen. Amen. See, if you are not receiving, that means there's a problem in the church in the area of believing. यदि हमें नहीं मिल रहा है तो कलीसिया में विश्वास को लेके परेशानी है। हेलो, किधर प्रॉब्लम है? विश्वास को लेकर। विश्वास को लेके, क्योंकि ये कम काम करता है, वो ज्यादा काम करता है, इसके लिए नहीं है। उसका बिहेवियर बराबर नहीं, कंडक्ट बराबर नहीं, वो कम काम करता है, ये सब नहीं है, ये डेविल ला रहा है। That means there's a faith problem. इसका मतलब है विश्वास को लेके परेशानी है। And how does faith come? और विश्वास कैसे आता By है? hearing and hearing the right word. और वचन, सही वचन को सुनने से और बार बार सुनने से आता है। So if you're not receiving something, where is the problem? तो यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर परेशानी कहाँ है? When God has already provided everything freely, जहाँ प्रभु ने सारी बातों का प्रबंध आपके लिए कर रखा where है, is the problem? तो फिर परेशानी कहाँ है? Hearing is the problem. तो आपके सुनने में परेशानी है। हाँ, तुम सुनते नहीं हो या गलत सुनते हो,
सही नहीं सुनते हो, गलत सुना तो गलत फेथ मतलब गलत लिविंग। अगर हमारा विश्वास गलत होगा तो हमारा जीना भी गलत हो जाएगा। Amen. Where is the problem? तो परेशानी No, कहाँ the है? church must rise up now, तो कलीसिया को अब उठना है, get the revelation सही प्रकाशन पाना है and get faith. और विश्वास को बढ़ाना है। इतना इजी है एक्चुअली, बिलीवर्स को इजी बना के छोड़ा है प्रभु यीशु ने, क्योंकि उसने खुद सब कुछ किया है ताकि हम कुछ नहीं करें, सिर्फ तुम मैं जो किया उस पर विश्वास करो। हेलो, maybe you're not hearing the right message, हो सकता है कि आप सही संदेश नहीं जानते हैं, that's why your faith doesn't work. इसलिए आपका विश्वास काम नहीं Okay, कर let's go रहा। further. आइए कि आगे बढ़े। I bring you, मैं तुम्हारे लिए this लाया good हूँ। news is personally for you. ये अच्छी खबर सिर्फ निजी तौर से आपके लिए है। You believe and receive. आप इसे विश्वास करके पाइए। Amen. Amen. God is good to me. परमेश्वर मेरे साथ भला This है। good news is for me. उसकी अच्छी खबर मेरे I लिए है। receive it. मैं इसे Thank you, अपनाता Lord हूँ। Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Make it personal. इसे निजी बनाइए। Okay. Good news of great joy. और वो कहता है बड़े Hello? आनंद का समाचार। हेलो, दुख देने के लिए आया? Did he come to give you sorrow? तो क्या वो दुख आपके जीवन में लाने के लिए आया है? No. नहीं। God never wants you to be sorrowful. प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। No. नहीं। That is not the part of God's character. ये परमेश्वर के स्वभाव का भाग नहीं He's है। a God of joy. वो आनंद का ईश्वर है। In the presence of the Lord is fullness of. Joy. प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। स्वर्ग में there is fun. और स्वर्ग में आनंद है, मनोरंजन है। Hello, it's the spiritual minded Christians. वो ऐसा बड़ा फेस रखने का, स्ट्रिक्ट रहने का, हंसने का नहीं, ये सब इन लोग ने बनाया है ऐसा। Because I was there, I know this. क्योंकि पहले मैं भी उनमें था, मैं जानता हूँ ये बात। When I was new in the Lord, जब मैं प्रभु में नया था, if I would laugh, they say, अरे हंस रहा देखो, वर्ल्ड जैसा, वर्ल्डली लोग हो गए। अरे हंसा तो वर्ल्डली हो गया, हंसा नहीं मतलब स्पिरिचुअल। See, this is wrong. देखिए ये बात गलत है। You know, the devil wants to see you crying. शैतान आपको रोता हुआ देखना चाहता है। What did God tell Moses परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? when he was standing near the Red Sea? जब मूसा लाल समुद्र के आगे When ठहरा it था, looked everything impossible, जब उसे दिखाई दे रहा था कि कुछ भी बात संभव नहीं he है, had so much fear. उसके मन में बहुत डर था। Behind the enemies were there, पीछे शत्रु की सेना थी, mountains were there on the side, दोनों ही ओर पहाड़ थे sea was in front. और आगे समुद्र था। It looked impossible. तो ऐसा लग रहा था कि हालात एकदम And असंभव what did he है। do? और उसने क्या किया? He cried. वो प्रभु के आगे रोने लगा। देखो, बड़ा man of God है, मगर रोया ना? What did the Lord say? तब प्रभु ने क्या कहा? Why do you cry before me? और प्रभु कहता है मूसा तू मेरे आगे क्यों रोता है? प्रभु बोला क्या? अच्छा अच्छा रो चलता। नहीं नहीं, आजकल ऐसा मैसेज सिखाया, रो कर प्रार्थना कर, रो ऐसा नहीं है। प्रभु को नहीं पसंद है सब। ओढ़ प्रार्थना कर, रोड प्रार्थना कर, ऐसा सब कौन बोला ऐसा? मोसेस को प्रभु ने खुद, व्हाई आर यू क्राइंग बिफोर मी? और प्रभु कहता है मूसा से तू मेरे आगे क्यों रोता है? See, we could be offended if I didn't show Moses, say pastor को ना दया माया नहीं है, इतना hard hearted है, वो बोलता रोने का नहीं, हाँ? That's why no some come on the Facebook and say, pastor बोलता रोने नहीं, रडायला पाहिजे, तुम्हाला पाहिजे तर रडा तुम्ही. See this. You know, when we say all this, they think that we are hard-hearted. और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को लगता है हम बहुत ही कठोर मन वाले हैं। But God told Moses, पर देखिए यही बात तो प्रभु ने मूसा से is कही। God hard-hearted? तो क्या प्रभु कठोर मन The वाला Bible है? says is full of compassion. वचन में कहता है वो करुणा से भरा है। Amen. Amen. The Lord said, what is in your hand? और प्रभु ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? He had one stick. उसके हाथ में Lord. लाठी थी, उसके हाथ में लाठी थी। What does it speak of? तो ये लाठी क्या दिखाती है? Authority of Jesus. यीशु के अधिकार को ये लाठी दिखाती है। Use it. उसका इस्तेमाल कीजिए। You use it. आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे को क्या रो के पूछ रहा है? तुम्हारे पास अधिकार दिया है, यूज करो. Command the Red Sea. तो आदेश दे लाल समुद्र को। मैं आदमी. और मूसा कहता है मैं इंसान होके कैसे आदेश दे सकता हूँ, हुक्म सी दे को. सकता हूँ? मैं बोला तो वो सुनेगा. तो क्या वो समुद्र सुनेगा? सुना ना सी. यस। Huh? The sea was separated. और हम देखते हैं Look लाल at this. समुद्र दो भागा हो गया। You have authority. आपके पास अधिकार है। Amen. Amen. Use your words. अपने शब्दों का इस्तेमाल You don't know, कीजिए। still don't know what is the power behind your words. आप जानते ही नहीं कि आपके शब्दों के पीछे कैसी ताकत है। Amen. Amen.
Now I'm not hurting you. मैं आपको नाराज I नहीं करना also चाहता, मैं भी रोता हूँ। मैं रोता हूँ मैनिपुलेशन के लिए नहीं, प्रभु को रिझाने रिझाने के लिए नहीं. Because many Christians think the more God sees our tears, अरे इतना रोया क्या, और थोड़ा रो, अच्छा ये लो, ऐसा नहीं देता है, ऐसा नहीं है. It's based on Jesus. ये उसका देना यीशु के काम What पे he did आधारित on the है। cross for उस us. काम पे जो यीशु ने हमारे लिए He क्रूस पे paid it. किया, उसने पूरे दाम चुकाए। Amen. आमेन। And we have a divine receipt. और इससे हमें एक दिव्य रसीद मिली है। Receipt is the word. और ये रसीद प्रभु का वचन है। Amen. Amen. You have the receipt आपके with पास you. वो रसीद है। किसे में है तुम्हारा, और तुम भूल जाता है. हीलिंग के लिए it's paid for. कि जहाँ आरोग्य की बात आती है उसका दाम चुकाया गया है। The devil will say no. You tell him I have the divine receipt. और यदि शैतान कहेगा नहीं, तो आप कहिए उसके पास मेरे पास देखिए प्रभु की दी क्या गई है? रसीद है। एक है, वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने सब भर दिया है. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Show it to the devil. तो ये रसीद शैतान को See this दिखाइए divine receipt. कि देखो मेरे पास प्रभु की दी गई रसीद है He paid it for me. कि उसने ये पूरा दाम मेरे लिए चुका दिया है। Healing is mine. आरोग्य पे मेरा हक है, I don't have to pay it. मुझे अब दाम चुकाने की He जरूरत paid नहीं। उसने पूरा पूरा दाम चुकाया है। Amen. See, आमेन। that is the fight of faith. देखिए इसे ही हम विश्वास की लड़ाई The कहते good हैं। fight. ये अच्छी लड़ाई है। Amen. Amen. Many Christians are not fighting. बहुत से मसीह लड़ी नहीं रहे। वो अधिकार यूज नहीं करते हैं. कहा प्रभु प्लीज प्लीज का है, क्या मालूम देता. ऐसा लैंग्वेज क्रिश्चियन का नहीं होना चाहिए. Amen. आमेन। Take authority. तो अधिकार लागू कीजिए। Okay. I have come. I bring you good news. और वो कहता है स्वर्गदूत मैं तुम्हारे लिए, Jesus came for you यीशु आपके लिए आए and brought good news. और अच्छी खबर लाए हैं। If anyone is preaching bad news, don't accept it. यदि कोई बुरी खबर का प्रचार कर रहा है तो उसकी खबर को मत सुनिए। Hello. What are you hearing? आप क्या सुन रहे हैं? Bad news added in good news. कि बुरी खबर अच्छी खबर में जोड़ी गई ऐसी खबर सुन रहे हैं? प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत दयालु, मगर तुम बराबर नहीं, इसके लिए आशीर्वाद नहीं मिल रहा. They think it's because of us. उन्हें लगता है ये सब कुछ हमारे कारण है। It's because you don't have the right knowledge and you don't have the right faith. आप क्योंकि आपकी जानकारी सही नहीं है और आपका विश्वास भी सही नहीं है। God looks at you परमेश्वर आपकी ओर देखता है very differently. बहुत ही हटकर, Faultless. निर्दोष, Hello. Righteous. धर्मी, Holy. पवित्र, Because you are put in Christ. क्योंकि आप मसीह में डाले गए हैं। Amen. Amen. You become one now. अब आप एक हो चुके हैं। Do you want to be separated? तो क्या आप अलग होना चाहते हैं? God put you and made you one. परमेश्वर ने आपको अंदर डालकर एक कर दिया है। Amen. आमेन। Okay, great joy. That will be for all people. और ये बड़ा आनंद का समाचार सभी लोगों के लिए है। Jesus came for every person. यीशु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आए They don't know it. और वो नहीं जानते। They think ये सब क्रिस्ती लोगों का भगवान. नहीं नहीं नहीं. He came for the whole world. यीशु पूरे जगत के लिए आए। All those who are born on this earth, He came for everyone. हर व्यक्ति जो धरती पे जन्मा है उस व्यक्ति के लिए यीशु आए, Good or bad. चाहे वो अच्छा हो या बुरा He didn't हो। say, मैं सिर्फ अच्छे लोगों के लिए भेज रहा हूँ प्रभु यीशु को. कौन कौन अच्छे लोग हैं? ऐसा बोला क्या? God so loved the world. और परमेश्वर ने पूरे जगत से इतनी उसमें प्रीति बुरा भी की, आया, अच्छा भी आया. He loves the whole world. वो पूरे जगत से प्रीति करता है। That will be for all people. और ये जो समाचार है अच्छी खबर What is सभी that लोगों good के लिए। news? वो अच्छी खबर क्या है? Today, a Savior has been born to you. कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। Amen. आमेन। Good news. What is the good news? वो अच्छी खबर क्या A है? Savior, उद्धारदाता, कि उद्धारकर्ता जन्मा है personally तुम्हारे लिए आया है. और सिर्फ तुम्हारे लिए जन्मा है। Amen. आमेन। See, you can all rejoice personally. देखिए निजी तौर से आप सभी आनंद मना Many सकते are not हैं। rejoicing because they make it general. अब बहुत से लोग इसलिए आनंद नहीं मना रहे क्योंकि उन्हें लगता है ये खबर आम है। Amen. आमेन। अगर तुम्हारा हस्बैंड बोलता है मैं सिर्फ पर्सनली तुमसे ही प्रेम करता हूँ, तुम कितना खुश होएगा? सपोज तुम्हारा हस्बैंड, मैं बहुत लोगों को प्रेम करता हूँ, तो उसमें से तुम एक है. अरे शांत हो गए सब लोग. वो अच्छा खबर है क्या?
People are shocked. Okay. Okay. So today a savior has been born to you. तो आज एक उद्धार करता है जन्मा है सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए बोलो, मेरे लिए। कहिए मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए आया। मेरे लिए। मेरे लिए आया है। Make it personal. तो उसे नीचे बनाइए। मेरे लिए आया प्रभु यीशु। See, personal relationship. तो देखिए बहुत ही निजी संबंध है। Because he loves you personally. क्योंकि वो निजी तौर से आपसे प्रीति करता है। Amen. Amen. Okay. Personal. He's been born to you. और ये उद्धार करता आपके लिए जन्मा है। Who is that person? और वो कौन व्यक्ति है? He is Christ the Lord. और वो है मसीह हमारा प्रभु। The, not a. और वो मसीह है जो एकमात्र मतलब प्रभु है। एकमात्र है। Amen. Amen. He is the way. और वो एक मार्ग है, वो मतलब ही मार्ग है। There is no other way. इसका मतलब है उसे छोड़ कोई मार्ग नहीं है। He is the truth. वो ही सत्य है। He is the life. और वह ही जीवन है। Hello. See, He is Christ the Lord. और वो है मसीह हमारा प्रभु या एकमात्र प्रभु। Our Savior is God Himself. और हमारा उद्धारकर्ता स्वयं परमेश्वर है। Amen. Amen. Our Savior is God Himself. हमारा उद्धारकर्ता स्वयं हमारा परमेश्वर है। Praise God. हालेलुया। God Himself came for me. कि स्वयं परमेश्वर मेरे लिए आया। परमेश्वर तुम्हारे लिए आया है। Amen. 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 पर्सनली तुम्हारे लिए आया है। और सिर्फ आपके लिए आया है। सपोज कोई आया बोला मैं पर्सनली तुम्हारे लिए आया है, तुम खुश हो जाएंगे। अरे थैंक यू ब्रदर। मैं चाह तुम सबके लिए आया। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए। मैं उधर से इतना लंबा से आया, तुम्हारे लिए आया है। How personal it becomes. तो वो कितना नीचे हो जाता है यदि वो सिर्फ और सिर्फ आपके This लिए आया great हो। God is telling you. और ये महान परमेश्वर आपसे कह रहा है। Amen. Amen. Many have not thought about Christmas this way. कई लोगों ने इस बड़े दिन को इस रीति से नहीं देखा That है। it is for you, Jesus came. ये दिन, ये जो घटना हुई वो सिर्फ और सिर्फ Or आपके लिए for है। me, Jesus was born. या सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु जन्मा। So there's a personal touch to the Christmas message. इसलिए क्रिसमस के संदेश को लेकर एक बहुत ही निजी स्पर्श है। You cannot say no, मैं नहीं जाता हूँ चर्च, तुम जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत करो। Why are you disconnecting yourself? क्यों आप अलग कर रहे हैं खुद को? Why are you standing so far off? क्यों आप इतने दूर ठहरे हैं? You're in the family. आप परिवार में हैं। When the family gathers, you also gather. जहाँ परिवार जमा होता है आपको भी आना है। तुमको इधर मेहनत करने के लिए नहीं बुला रहा है। प्रभु का वचन सुनने के लिए जो प्रेम करता है उसका भाषा सुनो। Amen. प्रेम का भाषा। Amen. Amen. You don't have a condemnation message. यहाँ कोई दंडाज्ञा का संदेश नहीं दे Judgment रहे, message, न्याय का संदेश नहीं fearful दे रहे, message. भयानक No. संदेश नहीं दे रहे। Those who believe in Jesus, जिस किसी ने यीशु पे विश्वास किया है your name is written in the Lamb Book of Life. और आपका नाम जीवन के मेमने की पुस्तक में Your लिखा गया future is है, blessed. आपका भविष्य आशीर्वादित है। Amen. Amen. Your future is blessed. आपका भविष्य That's आशीर्वादित what the है। Bible says. Death is a gain. इसलिए बाइबल कहती है मृत्यु हमारे लिए लाभ है। लाभ है लोगों के लिए, जग के लोगों के लिए नुकसान मृत्यु है। एक नुकसान है, मगर हमारे लिए प्रमोशन है। Amen. 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 बेहतर जिंदगी है। Hallelujah. No death. You read my message on the Santa Claus I put. और सेंटा क्लॉज पे मैंने संदेश डाला है, अच्छा होगा आप उसे पढ़िए। Oh my, it's time up I think, so I have to close. So I'll just quickly finish it off. मैं जल्दी से ये संदेश पूरा करूंगा। Okay. So God sent Jesus to be your personal savior. इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो आपका निजी उद्धारकर्ता बन सके। Jesus did not come as a good man or a religious leader. यीशु कोई धार्मिक नेता या अगुआ बन के नहीं आए, अच्छे इंसान बन के Jesus नहीं came आए। personally to be your savior, यीशु सिर्फ इसी मकसद से आए कि आपका उद्धारकर्ता बन to सके, save you from all your sin, past, present, future. आपके सभी पापों से जो चाहे गुजरे कल में हो, वर्तमान या भविष्य में हुए, उससे आपको क्षमा कर सके, And बचा give सके you a life और आपको जीवन दे सके without sin. जो निष्पाप है। हेलो, जो प्रभु ने जीवन दिया है उसमें पाप नहीं है। इसके लिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे, Holy Spirit told me you will never sin. और पवित्र आत्मा में बताया कि स्वर्ग जाके हम कभी पाप नहीं करेंगे। Amen. Amen. So he came to save you from all your sins, तो आपके सभी पापों से आपको बचाने के लिए so you यीशु don't आए live condemned. ताकि आप दंड भरा जीवन ना Romans जिए। 8:1 says there is no condemnation for you. और रोमियो 8:1 में लिखा है अब से कोई दंडाज्ञा आपके लिए नहीं है। Amen. Amen. Are you living in condemnation? तो क्या आप दंडाज्ञा में जी रहे हैं? Fear? डर में जी रहे हैं?
fear of judgment, न्याय का डर है आपको, fear of hell. नरक का डर है, So hear the right message. तो सही संदेश को सुनिए। God doesn't want you to live that way. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस कदर का Actually, जीवन बिताएं। His family must not live like that. दरअसल उसका परिवार ऐसा नहीं जीना चाहिए। God calls you His family. परमेश्वर आपको अपना परिवार कहता है। You are His family हम उसका परिवार है, because we have the life of God. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। Amen. The natural life, we are born natural home, natural family. In the same way, when you have God life, you are born into God's family. नैसर्गिक परिवार में जब हम जन्म लेते हैं तो नैसर्गिक परिवार के सदस्य बन जाते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर के आत्मा को पाते हैं तो प्रभु के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। Amen. Amen. Religion cannot take you to heaven. धर्म आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, You need life आपको जीवन चाहिए to be in the family of God. ताकि परमेश्वर के परिवार का Because in सदस्य बन heaven, सकें। All are considered as family. क्योंकि स्वर्ग में हर कोई परिवार माना जाता है। Amen. आमेन। Hello. You will not have this flesh, आपके पास वहाँ ये शरीर न होगा, the senses of the flesh. शरीर की ये इंद्रियां न होंगी। ये मेरा है, बेटा है, मेरा, ऐसा कुछ मेरा नहीं रहेगा. Because we have only one Father in heaven. क्योंकि हमारा स्वर्ग में सिर्फ एक ही पिता है And we are all His family. और हम सब उसी का परिवार हैं। We will love one another. हम एक दूसरे से प्रीति करेंगे। Okay. Lastly, अंत में, do you know what is mankind's greatest need? आप जानते हैं मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? You know, sin has separated us from God पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया, now and forever. अब और हमेशा के लिए। So man's greatest need is forgiveness. इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है क्षमा। So God sent Jesus as our Savior. इसलिए परमेश्वर ने यीशु को हमारा उद्धारकर्ता बनाकर भेजा। Amen. He is our Savior. वो हमारा उद्धार करता है। Sin separated us, पाप ने हमें अलग कर दिया, but Jesus brought us back to God. पर यीशु हमें पुनः परमेश्वर के पास ले आया। By His life, अपने जीवन से we become God's children. God becomes our Father. और उसका जीवन पाके परमेश्वर हमारा पिता बनता है और हम उसकी संतान बन जाते What did the हैं। Lord say? प्रभु ने क्या कहा? I have come that they may have life, मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो जीवन पाएं, not religion. धर्म पाएं ऐसा नहीं They may है, have life. ताकि वो जीवन पाएं। Heaven sees whether you have life or not. स्वर्ग यही देखता है कि आपके अंदर प्रभु का That's what जीवन the है Bible या says. नहीं He है। that hath the Son has life. और ये कारण बाइबल कहती है जिस किसी के पास पुत्र है उसके पास जीवन है, He that does not have the Son does not have life. और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। So the question is life, no life. इससे सवाल ये है कि जीवन है या नहीं है। दूसरा कुछ मैटर नहीं लगता. What the heaven sees is अब स्वर्ग क्या देखता है? you have life कि आपके अंदर जीवन है or you don't have life. या आपके अंदर जीवन If नहीं you have है। life, यदि आपके अंदर जीवन You है belong to God, you belong to heaven. तो आप स्वर्ग के हो चुके हैं, परमेश्वर के हो चुके हैं। Amen. Amen. Externals don't matter. बाहरी बातें मायने नहीं रखती। Heaven doesn't see बाहर क्या पहना है, साड़ी पहना है क्या, दूसरा ड्रेस पहना है, कोट पहना है क्या, शर्ट पहना है, टाई पहना है क्या, लुंगी पहना, ऐसा सब नहीं देखता है। ये हमारे लोग, ये ऐसा क्या पहना, वो ऐसा क्यों ड्रेस क्या है। We are concerned about external. तो हम बाहरी बातों पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब हम लोग एकदम गरीब रहने का, एकदम गरीब चप्पल पहन के आने का, विदाउट, ऐसा रिलीजन है वो। You know, Christians criticize one another. तो We must not मसीह एक दूसरे की criticize. बदनामी करते हैं, बुराई करते God हैं, does not see the external. पर प्रभु बाहरी बातों को नहीं In fact, God is देखता। happy that Christians are well dressed. पर Okay. प्रभु को अच्छा लगता है यदि मसीह लोग अच्छे कपड़े पहन के आते Amen. हैं। आमेन। The matter is whether you have life or no. मायने ये रखता है कि प्रभु का जीवन आपके अंदर है If या you नहीं have है। Jesus, you have life. यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास जीवन है। If you don't have Jesus, you don't have life. यदि आपके पास यीशु नहीं तो Simple. जीवन नहीं। आसान है समझना। Amen. Amen. What heaven sees is whether you have life or not. स्वर्ग क्या देखता है कि आपके अंदर मसीह का जीवन है या नहीं है। And once that life comes, Jesus comes, He never leaves you. और एक बार जब यीशु आ जाते हैं तो वो फिर कभी आपको छोड़ते नहीं। What does the scripture say? वचन में क्या लिखा I will है never leave you. कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, forsake you. कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। God is saying, प्रभु कह रहा does he tell है। lies? क्या वो झूठ He's बोलता not a है? man to tell वो lies. कोई इंसान नहीं कि झूठ बोले। Your problem is you must trust Him. आपकी परेशानी ये है कि आपको उस पर भरोसा Don't करना use your है। brains there. वहां अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। Amen. Amen. See, last time I spoke to you, Sarah trusted that God is faithful. अब पिछली बार मैंने बताया हाँ? कि सारा ने भरोसा किया कि प्रभु विश्वास की योग्य है। She had no child. उसके बच्चा नहीं था, She had become old, वो बूढ़ी हो चुकी थी beyond the childbearing age. और बच्चा जनने की उम्र पार कर चुकी थी। But yet she got a miracle. फिर भी उसके जीवन में चमत्कार हुआ। She conceived.
वो गर्भवती हुई when it was humanly impossible. और मानवीय सोच में तो ये बिल्कुल नामुमकिन था। How? कैसे? There the Bible says, वही बाइबल कहती है, she believed God is faithful, उसने विश्वास किया, भरोसा किया कि प्रभु विश्वास who योग्य है, keeps his word. जो अपने वचन को बरकरार रखता है, अपने वचन पे खरा उतरता And है। because of that faith worked a miracle. और इसी उसके विश्वास के कारण Look at वही this. विश्वास चमत्कार के रूप में आया। Amen. आमेन। When you believe his word, जब आप उसके वचन पे विश्वास करते you हैं are saying, God, you're faithful. तो आप कहना चाहते हैं कि प्रभु तू सच्चा है, And miracle happens. और यकीनन चमत्कार होता है। Amen. आमेन। Okay. We have to close now. Okay. We don't have much time because हमारे we पास have to ज्यादा wind समय up नहीं, early. हमें जल्दी Okay. खत्म करना है। Are you blessed? क्या आप आशीर्वादित हैं? Jesus personally came for you. और यीशु निजी तौर से सिर्फ आपके So लिए आए। enjoy the meetings, enjoy church meetings. इसलिए सभा का आनंद उठाइए, कलीसी के सभाओं Don't में आइए। disconnect from God. परमेश्वर से खुद को अलग मत Don't कीजिए, disconnect from the word. वचन से खुद को अलग मत Don't कीजिए, disconnect from the church. कलीसिया से खुद को अलग मत Till the कीजिए। last breath of your life, आपके जीवन के आखिरी सांस तक be connected जुड़े रहिए, to God's family. परमेश्वर के परिवार से जुड़े रहिए। Amen. आमेन। There should be no reason you're sitting at home, ऐसा कोई कारण ही नहीं होना चाहिए कि आप घर बैठे हैं, because faith comes when you hear. क्योंकि विश्वास तब आता है जब आप सुनते हैं। Amen. Amen. And there are so many Christians sitting here. और कितने सारे मसीह यहाँ पर बैठे हुए हैं, Your faith is activated. आपका विश्वास सक्रिय हो जाता है। Amen. आमेन। The devil wants to isolate you. शैतान आपको अकेला करना चाहता से है, separate लेके जाता है. आपको अकेला करना चाहता है, अलग करना चाहता है, Be with the believers. पर विश्वासियों के झुंड Let's all में stand रहिए। आइए सब ठहरेंगे। Now, first I'll pray a general prayer for you, पहले मैं आपके लिए एक सामान्य प्रार्थना and करूंगा, then those who have not accepted Jesus, और फिर वो लोग जिन्होंने यीशु का स्वीकार नहीं किया है, you can receive him now. आप अभी यीशु को अपना सकते हैं। Okay? And if you have received him, even you can do it again, no problem. और यदि आपने यीशु को अपनाया है तो दोबारा अपना Because बहुत सकते बार हैं। क्या होता है, वचन जो शुरुआत में सुनते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है, उस टाइम पे उन लोग सरेंडर करके लेते हैं, परंतु उनको नॉलेज इतना नहीं था। मगर जैसा 2-3 बार आते हैं, अरे बाप रे, जीसस सेवियर है, एंड व्हेन दे रिन्यू देयर फेथ, इट बिकम्स रियल. और जब वो अपने उसी विश्वास को फिर से नया सो बनाते देयर हैं इज तो नो उनका, हार्म इन डूइंग इट अगेन. तो यदि आप अपने विश्वास को वापस उभारना चाहते हैं तो अच्छी बात है। And Holy Spirit also told me to tell you, और पवित्र आत्मा ने ये भी कहा कि आपसे this कहूं, is the right time. ये सही समय है, You can renew your faith, आप अपने विश्वास को उभार सकते हैं, नया बना सकते हैं। renew your mind, renew your faith. अपनी सोच को नया बनाइए, अपने Maybe विश्वास को नया इतना साल बनाइए। तुम seriously नहीं लिया spiritual things, आज तक हम जिंदा है फिर भी. Amen. आमेन। प्रभु का कृपा से. So let us not take it lightly. तो इस बात को हल्का नहीं लेंगे। God has given us one more day to see. परमेश्वर ने हमें और एक दिन देखने के लिए Rededicate दिया your life. पुनः अपने जीवन को समर्पित Come back to कीजिए, the Lord. पुनः प्रभु के पास आइए। Let go of the past. जो गुजरा कल उसे जाने दीजिए। Maybe you are not faithful. हो सकता है तब आप विश्वास योग्य You नहीं didn't थे, serve the Lord. आपने प्रभु की सेवा न की हो, No problem. चलेगा। Everything is under the blood. तो सारी बातें लहू के नीचे है। Renew your faith. तो अपने विश्वास को फिर से नया बनाइए, Amen. उभारिए। आमेन।